ठीक है, शॉपिंग कार्ट वाला काम स्टार्ट करना है, प्लस इसके अंदर क्वांटिटी भी आ रही है। अब होता क्या है कि हमें यहाँ से डाटा उठाना है इस पेज से और भेजना है अपने सेशंस के अंदर या डाटाबेस के अंदर, क्योंकि मैं ये चीजें क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, अपनी ट्रॉली के अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, इस वक्त अभी भी भेजना नहीं है डाटाबेस के अंदर, लेकिन ये है कि आप, होता है ना अक्सर वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाते हो तो ई कॉमर्स जैसे दराज की वेबसाइट हो गई या जो भी बाकी कहीं से भी शॉपिंग करने OLX पे जाते हो तो आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप क्या करते हो, उसे ऐड टू कार्ट कर देते हो। ऐड टू कार्ट करने का मतलब ये है कि अभी हमने सिर्फ ट्रॉली के अंदर डाला और कहीं नहीं डाला। ठीक है, जैसे हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजें उठाते हैं और बास्केट के अंदर डालते हैं, चीजें ली और बास्केट के अंदर डाली। अभी खरीदी नहीं है, जब तक कि हम पैसे नहीं देते या चेकआउट नहीं करते तब तक के हम वो चीज खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हमारा सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि हम प्रोडक्ट्स जमा कर रहे हैं जो जो हमें खरीदने हैं। पहला काम क्या है कि अभी हम प्रोडक्ट्स जमा कर रहे हैं जो जो हमें खरीदना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐड टू कार्ट कर रही हूँ। ऐड टू कार्ट में मतलब मैंने, मुझे इसकी 2 क्वांटिटी चाहिए, इस कैप की 1 चाहिए, तो मैं इसे अपनी ट्रॉली के अंदर डाल रही हूँ। डालना अलग है, डालने के बाद पैसे देकर फाइनली अपना करना एक अलग चीज है। तो 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले आपको जो जो चीजें खरीदनी है आप क्या करते जाओ, ऐड टू कार्ट करते जाओ, ये आपकी बास्केट के अंदर जाता जाएगा डाटा। ठीक है, अब मुझे इसके अलावा ये नहीं चाहिए, कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, तो दूसरे के लिए मैं वॉचेस पर आऊंगी और वॉचेस पर आने के बाद मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली मिल गई, मैंने इसको यहाँ से ऐड टू कार्ट किया, ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट हो गया जो मेरी बास्केट के अंदर चला गया। ठीक है, मतलब मैंने 2 प्रोडक्ट खरीद लिए। अब खरीदने के बाद देख लो इस वेबसाइट को कि होता क्या है। आपने कहा कि मैंने 2 प्रोडक्ट्स डाल दिए, एक चीज मुझे ये चाहिए थी, अब उसके बाद ये मेरी बास्केट के अंदर चले गए, मैंने यहाँ से आके व्यू कार्ड किया तो ये मुझे दिखाएगा कि आपने ये 2 प्रोडक्ट्स डाले हैं। ठीक है, आपको ये रिमूव करना है, आप रिमूव भी कर सकते हो, आपको एक खरीदना है, आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। जब आपके पास शॉपिंग कार्ट, ये शॉपिंग कार्ट वाला पेज होता है जहां पर आपके पास सारा डाटा आ रहा होता है, ट्रॉली वाला। ठीक है, जो आप डालते हो बास्केट के अंदर या जो आप शॉपिंग कार्ट के अंदर डालते हो, वो सारा का सारा डाटा शॉपिंग कार्ट के पेज पर आ रहा होता है। इस पेज पर आने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट फाइनल एक स्टेप होता है जिसमें ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, अब जब मैं इस पे करूंगी प्रोसीड टू चेकआउट तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, मुझे मेंशन होना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई आपने ऑर्डर दे दिया है। और जब मैं दे दूं तो यहाँ पर डाटा नजर भी नहीं आना चाहिए, यहाँ से डाटा हट जाना चाहिए, क्योंकि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, वो आप वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए। या तो आपको मैसेज आता है या तो आपको ईमेल आती है कि भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक, तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है कि ट्रॉली के अंदर डाटा डालना है। अच्छा, अब ये जो ट्रॉली है या जो भी आप शॉपिंग कार्ट के पेज पर डाटा लेकर आ रहे हो, इसको लाने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2 तरीके कौन से हैं? एक है सेशंस के थ्रू डाटा लाना और दूसरा है डायरेक्ट डाटाबेस के साथ काम करना। देखो होता क्या है कि अगर मैंने, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये डाटा चला गया डाटाबेस की किसी टेबल में। ठीक है, टेबल के अंदर चला गया, मैंने जैसे ही ऐड किया। अब अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं रिमूव भी कर दूंगी। इसको वर्ड से समझना इस चीज को, मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया, तो कहाँ से रिमूव होगा? टेबल से रिमूव होगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए था तो टेबल से रिमूव होगा। अब ऐड और रिमूव दोनों कहाँ पर हो रहे हैं? टेबल के अंदर हो रहे हैं। मैं टेबल्स पे काम नहीं करवाती, मैं जो काम कराती हूँ वो करवाती हूँ सेशंस पर। सेशंस जी, सेशंस पे किस तरीके से काम कराती हूँ। अब यूजर ने आके एक प्रोडक्ट डाला, ठीक है, अब वो टेबल के अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? सेशन पर, सर्वर पर जाएगा। सर्वर पर जाने के बाद अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो रिमूव भी कहाँ से होगा? सर्वर से होगा। ठीक है, टेबल से नहीं। अभी टेबल वाला मैं काम कर ही नहीं रही। फिर मैंने कहा जितना भी मुझे काम करना है ना वो सेशंस के साथ करना है, मैं अभी जा ही नहीं रही सर्वर पर, उस दूसरी जगह पर जा ही नहीं रही, टेबल के अंदर जा ही नहीं रही। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने कहा चलो ठीक है अब मुझे एक ही प्रोडक्ट खरीदना था, कैप खरीदनी थी, अब ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, मैंने क्या कहा कि मुझे चेकआउट करना है। चेकआउट मतलब मुझे एक ही कैप खरीदनी है और कुछ नहीं। मैंने सेशन से ही डाटा, सेशन में ही डाटा डाला, सेशन से ही रिमूव करवाया। अब जब मेरा फाइनल हो गया कि भाई मुझे खरीदना एक ही चीज थी, बाकी तो फजूल थी, मैंने रिमूव भी सेशन में करवाई, ऐड भी सेशन में करवाया, सारा कुछ करवाया। अब उसके बाद जब मेरा फाइनल काम हो गया तो मैंने क्या किया? चेकआउट किया।
अब तक ये मैंने चेकआउट किया ना, तो इस चेकआउट करने पर डाटा टेबल के अंदर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? टेबल के अंदर, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर। डाटा कहाँ जाना चाहिए? टेबल के अंदर। अब क्यों? क्योंकि फाइनल डाटा है ना। चेकआउट का मतलब क्या है कि अब आप पैसे भी दे रहे हो, अब आपने फाइनल कर दिया है, तो फाइनल डाटा हम कहाँ भेजते हैं? डेटाबेस में। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यूजर ने खरीदा क्या। फाइनल डाटा को भेजना है। उससे पहले वाला डाटा है वो आप टेबल में भी भेज सकते हो, सेशंस पे भी काम करवा सकते हो। मैंने कहा मैं सेशंस पे काम कराती हूँ, टेबल पे काम कराना आसान होता है, सेशंस के अंदर काम करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम नई चीजें भी सीखते हैं। ये चीज समझ आ गई? हुआ क्या था, हम वॉचेस की कैटेगरी से किसी वॉच पर गए थे, डिटेल पेज तक के हम काम कर चुके हैं। यहाँ से मैंने कहा कि इस अब मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, नेम, प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ये दो चाहिए। मैंने ऐड टू कार्ट किया, मैंने कहा कि मेरी बास्केट के अंदर गया है अभी, ठीक है। तो ये जो डाटा जाएगा ना, ये डाटा सेशंस के अंदर जाएगा, मैं टेबल में नहीं भेज रही। इस पेज का जो डाटा जाएगा वो कहाँ जाएगा? सेशन। सेशन मतलब आपके सर्वर पर आप स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। ये डाटा मेरा कहाँ चले गया? सर्वर पर चला गया। सर्वर पर जाने के बाद मैंने एक और प्रोडक्ट ऐड किया, दूसरा। दो तीन डाटा मैंने फॉर एग्जांपल ऐड किया, वो दोनों के दोनों तीनों कहाँ चले गए? सर्वर पर चले गए। दो रिकॉर्ड्स मेरे कहाँ चले गए? सर्वर पर चले गए। अब मैं यहाँ पर आई, मुझे नहीं चाहिए, मैंने एक डिलीट कर दिया, तो डाटा कहाँ से रिमूव होगा? सर्वर से। क्योंकि आपका सर्वर पर ही है डाटा, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? आपके सर्वर पर। फिर आपने कहा चले ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, नहीं तंग करो। फिर आपने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, अब मुझे फाइनल ये दो प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, तो मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया। अब ये मेरा डाटा कहाँ जाएगा? टेबल के अंदर जाएगा। अब ये फाइनल है ना, अब आपने इसमें और इसके अलावा कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते। अगर जितने भी चेंजेस करनी है वो आप इस जगह पर चेंजेस कर सकते हो। ये वाला जो आपके पास बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये बॉक्स का मतलब ये है कि ये डाटा सेशंस के अंदर से आ रहा है, तो इसका मतलब है आप सेशन में अपडेट भी कर सकते हो और सेशन से रिमूव भी कर सकते हो और मजीद डाटा सेशन के अंदर ऐड भी कर सकते हो। तो जितना भी काम करोगे वो सर्वर की तरफ से करोगे। फिर आपने कहा कि भाई हमने सर्वर के साथ सारा काम कर लिया, अब मुझे फाइनल काम करना ये है कि खरीदना है, तो आपने प्रोसीड टू चेकआउट किया। अब जब आप चेकआउट करोगे तो आपका डाटा कहाँ जाएगा? ऑर्डर्स के टेबल में। अब डाटा डेटाबेस के अंदर जाएगा, पहले डेटाबेस के अंदर डाटा नहीं जा रहा था। सही है। तो काम दो तरीके से होता है, डायरेक्ट आप टेबल के अंदर भी भेज सकते हो और सेशन के अंदर भी भेज सकते हो। ये हमारा सेशन वाला कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। करना क्या है हमें? सबसे पहला जो हमारा काम है वो काम ये है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल इस पेज का डाटा उठाना है। इस पेज का डाटा उठाकर ही सेशन में भेजना है ना। वो डाटा कैसे उठाओगे? फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्रोडक्ट है आपके पास, तो इस प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्रोडक्ट आईडी भी होगी। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट की प्राइस होगी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ये सारी चीजें उठाकर कहाँ भेजनी है? सेशन में। डेटाबेस में नहीं भेजनी, हम सेशंस पर काम कर रहे हैं। ये सारा डाटा उठा के कहाँ भेजना है? सेशन में। अब मसला ये है कि इस डाटा को उठाएं कैसे? डाटा उठाया तो फॉर्म्स के थ्रू जाता है ना, और यहाँ पर ये कौन सा पेज है? प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज है। और इस डिटेल पेज पे हमारे पास देख लेते हैं कहीं हमें फॉर्म मिल रहा है। ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज है। ये रहा आपका काम, ठीक है। अब इमेज आपके पास यहाँ आ रही है, आपको इमेज सर्वर पर भेजनी है। आपके पास प्राइस ये रही, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम ये रहा और डिस्क्रिप्शन ये रही। चारों की चारों चीजें डिव्स के अंदर है, HTML के टैग्स के अंदर है। डाटा उठाया कैसे जाता है? इनपुट के थ्रू उठाया जाता है, ठीक है। और इनपुट यहाँ पर कहीं पर हमें नजर नहीं आ रहा। ये डिटेल का पेज है, इस डिटेल के पेज से हमें क्या उठाना है? डाटा उठाना है और सर्वर में भेजना है, सेशंस में भेजना है। तो यहाँ पर उठाने के लिए हमारे पास कोई भी चीज नहीं है इस वक्त। तो जो जहां जैसे डाटा उठाया जाता है वो फॉर्म्स के थ्रू उठाया जाता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। और वो फॉर्म हम कहाँ पर क्रिएट करेंगे? अगर हम
फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो यूजर को नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूजर को दिख गया तो यूजर तो ये समझेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन उठा रहा है, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम उठा भी लेंगे डाटा और यूजर को पता भी नहीं चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको पास क्वांटिटी, ठीक है, इस क्वांटिटी से ऊपर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म के अंदर डाटा उठाएंगे और साथ में ही क्वांटिटी भी लेंगे, क्योंकि हमें क्वांटिटी भी तो चाहिए, यूजर क्वांटिटी भी तो डालेगा, उसको 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितनी भी। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी भी उठाई जाएगी और क्वांटिटी के लिए ऑलरेडी इनपुट होगा यहाँ पर। हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, ये हमारे पास क्वांटिटी के लिए हमें इनपुट नजर आ रहा है जिसको नम प्रोडक्ट का नेम दिया गया है, ठीक है। ये इनपुट है, एक तरफ वैल्यू 1 है और मतलब साइन दी गई है माइनस की और एक तरफ प्लस की साइन। ये सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये क्वांटिटी के लिए सेक्शन है। यानी मुझे इस सेक्शन के आसपास एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं डाटा ले सकूं यहाँ से, ठीक है, इधर इसके आसपास। तो आप क्या करो, यहाँ पर आके एक फॉर्म क्रिएट करो। ठीक है, एड टू कार्ट का बटन भी फॉर्म के अंदर आ गया है, ये रहा फॉर्म। अब इसका जो एक्शन होगा, चीजें नोट कर लेना, इसका जो एक्शन होगा वो मैं कहाँ पे भेजूंगी, शॉपिंग कार्ट डॉट पीएचपी पर। मतलब यहाँ से डाटा उठाकर किधर भेजना है, शॉपिंग कार्ट डॉट पीएचपी के पेज पे। आप प्रोडक्ट डिटेल से कहाँ पर जा रहे थे, जब यहाँ पर आ रहे थे व्यू कार्ट में आ रहे थे, तो आप कौन से पेज पे जा रहे हो, शॉपिंग कार्ट डॉट एचटीएमएल। सबसे पहले तो एचटीएमएल को कन्वर्ट करना पीएचपी के अंदर, हमें इस पेज पर डाटा भेजना है और इस पेज पर डाटा ऐसे नजर आना चाहिए। तो हमें एक्शन में क्या रखना है कि भाई जैसे ही हम ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करें ना, तो डाटा उठाकर किधर भेजना है, इस पेज पर भेजना है। तो एक्शन में हम क्या चीज मेंशन करेंगे, जहां हमें डाटा भेजना होता है, और मेथड पोस्ट के थ्रू हमें भेजना है। ये काम हमने कर लिया। अब मैंने क्या कहा था कि हम डाटा जो उठाते हैं वो किसके थ्रू उठाते हैं, इनपुट के थ्रू उठाते हैं। तो इनपुट के थ्रू उठाने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा इनपुट और टाइप में हिडन। हिडन का मतलब ये है कि यूजर को नजर ना आए, यूजर को नजर नहीं आएगा। और वैल्यू, क्या वैल्यू लेनी है, मैंने कहा वैल्यू, जो वैल्यू ऊपर से वैल्यू आ रही है ये वाली। मुझे क्या चीज चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, प्राइस चाहिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए, नहीं डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, जो जो चीज चाहिए वो लिखो। आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी चाहिए ना। एक और चीज क्या है आपके पास, क्वांटिटी, ठीक है, और इमेज, सॉरी इमेज कर देते हैं पहले अभी। और क्या चीज चाहिए, पांचवी चीज क्वांटिटी, कि भाई इसे 2 प्रोडक्ट्स का बोला है, 3 का बोला है, 4 का बोला है। वो क्वांटिटी आपको पता है किधर से मिलेगी, वो क्वांटिटी आपको इस इनपुट से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इनपुट दिया हुआ है। वहां पर मैंने क्या रखा है, इनपुट टाइप हिडन। वो तो मैं यूजर को दिखा ही नहीं रही ना, यूजर से उसका डाटा उठा रही हूँ। लेकिन वो जो क्वांटिटी के लिए आपको उसने नम प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है ना, इसका मतलब है क्वांटिटी में इस इनपुट से आराम से उठा सकती है। तो यहाँ पर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ जाए प्रोडक्ट पर, ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी इनपुट नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, ठीक है। क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपने टाइप हिडन रखी हुई है। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करूं, यहाँ पर देख लो आईडी 5, इसको गौर से देख लो। आईडी 5, वैल्यू का नाम जो नेम आ रहा है वो वॉच 1 आ रहा है, 4500 प्राइस आ रही है और इमेज w1.jpg। इसका मतलब ये है कि मैं सारा का सारा डाटा उठा सकती हूँ क्योंकि वैल्यू के अंदर आ गया है, ठीक। और नम प्रोडक्ट चाहिए ना आपको, मतलब क्वांटिटी चाहिए, और क्वांटिटी के लिए तो ऑलरेडी इनपुट बना हुआ है, मुझे उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है।
क्वांटिटी के लिए आपके पास ये इनपुट बना हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब ये तो आपने वैल्यू दी है, हम डाटा उठाते कैसे, नेम नाम के एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। ये तो हमने बताया है कि इसके अंदर डाटा क्या आना चाहिए। अब मुझे वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू लेने के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, नेम नाम का एट्रीब्यूट। मैंने कहा एस अंडरस्कोर आईडी, एस अंडरस्कोर आईडी मतलब सेशन के अंदर डाटा स्टोर करवा रही हूँ, इसीलिए एस आईडी, एस नेम। अवेश, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तंग नहीं करो, इससे पहले फिर मैं कुछ बोल दूं रिकॉर्डिंग में। एस इमेज, ठीक है। क्वांटिटी आपकी यहां से उठेगी, इसको नेम दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं नेम नहीं चेंज करी, नेम के थ्रू क्या उठाते हैं, डाटा उठाते हैं, ठीक है। मैं नहीं चेंज करी इसको, ये मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इनपुट से टाइप हिडन से यूजर से उसका प्रोडक्ट की डिटेल उठा ली, उसको दिखाए बगैर, सही, ये काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, शॉपिंग कार्ट के पेज पर जाकर काम करना है। कहां पर काम करना है, शॉपिंग कार्ट, और बटन पर आ जाते हैं। बटन पर मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, एड टू कार्ट, बटन में क्लिक करें ना, एड टू कार्ट, तो फिर आपका डाटा उठकर जाएगा। देख लो स्क्रीन की तरफ, नहीं अभी अजीम मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। इज्जत राज से तो आराम से चुप करके सुन लेना। एड टू कार्ट, अच्छा अब आ जाओ कहां पर, शॉपिंग कार्ट के पेज पर। सबसे पहले इसको रीनेम करना है, शॉपिंग कार्ट डॉट पीएचपी, यहां पर आ जाते हैं, और इसका हेडर फुटर वही, ये तो सबसे पहले अलग करना चाहिए। अच्छा देखो, अब हमें इस पे काम करना है, इधर स्क्रीन पर आ जाओ। बातें तो तुम लोग ऐसे करने शुरू हो जाते हो जैसे तुम लोगों को बहुत कुछ आता है। ठीक है, अब मुझे एक्शन जो है ना वो इस पेज पे भेजना है, डाटा मतलब इधर भेजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको समझ लेना कि सेशंस के अंदर से डाटा जाता कैसे, कहीं किसी फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक हुआ कि ऐड टू कार्ट के बटन पर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं। सबसे पहले ये चीज चेक हुई, इस चीज के चेक होने के बाद हमने क्या कहा कि चेक करो, क्या चेक करो, इफ इज सेट
$_ कार्ड, क्या कार्ड का नाम, कार्ड नाम का सेशन सेट हुआ है? कहाँ हुआ है? मैं पूछ रही हूँ क्या कार्ड नाम का सेशन हुआ है सेट? और अगर सेशन की बात आ रही है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेशन स्टार्ट। हमेशा सबसे पहले क्या चीज होती है? सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद सेशन पर काम किया जाता है। आपने जो काम करना है वो करें। चलो सेट भी नहीं करवा रहे, नॉर्मली चेक करवा रहे हैं। क्या इफ $_ कार्ड, क्या ये कोड सही है? सिर्फ पहले जो लिखा था और ये कोड, क्या ये दोनों कोड, इसमें कोई, या मैंने ये लिखा, ये तरीका सही है या पहले वाला तरीका? पहले वाले में क्या हो रहा था कि ये किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था क्या कार्ड नाम का सेशन सेट हुआ है, और अब क्या चेक किया जा रहा है, क्या कार्ड नाम का सेशन है? तो दोनों में से कौन सी टर्म सही है? मैंने बोला बिल्कुल साफ साफ है, मैंने ये कहा है कि पहले ये चेक किया जा रहा था कि कार्ड नाम का सेशन सेट हुआ है, और अब ये किया जा रहा है चेक क्या कार्ड नाम का सेशन है। बताओ। और ये सेशन हम पहले सेशन पर काम कर चुके हैं लॉगिन सिस्टम के अंदर। हम पहले सेशन के अंदर काम कर चुके हैं। हाँ तो क्या होगा? यस मिस, वो तो मुझे पता है, यस मिस। हाँ तो काम कर चुके हैं, उसमें क्या किया था हमने? मोहम्मद, तुमने तो प्रोजेक्ट पे काम किया है। ये नहीं सही। चेक किया जा रहा है कि कार्ड नाम का सेशन सेट हुआ है, और कार्ड नाम का सेशन तो है ही नहीं। सही है? नहीं है तो इसका मतलब है एल्स पार्ट चलेगा। कार्ड नाम का सेशन तो बनाया ही नहीं, चलेगा कहां से? इसका मतलब है ऊपर वाली कंडीशन नहीं चलेगी। हमने इफ पार्ट में क्या बताया? जैसे बटन पर क्लिक होते ही क्या चीज चेक हो कि कार्ड नाम का सेशन है, कार्ड नाम का सेशन सेट हुआ है, और कार्ड नाम का सेशन तो है ही नहीं। नहीं है तो इसका मतलब है एल्स वाला पार्ट चलेगा। ऐसे ही है। तो हमने कहा कि हमारे पास कार्ड नाम का एक सेशन है, हम बना रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रिएट करना। सेशन क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो। मैंने कहा कार्ड नाम का सेशन है, उसके 0 इंडेक्स पर एक एरे स्टोर करवाना है। क्या करवाना है? एक एरे स्टोर करवाना है। कार्ड नाम के सेशन के अंदर ये क्रिएट करना कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है ना, आप सेशन क्रिएट कर रहे हो, ऊपर आप चेक करवा रहे हो, ठीक है, नीचे आप बता रहे हो कि 0 इंडेक्स पर क्या करना है, एक एरे स्टोर करवाना है। वो एरे कौन सा एरे होगा? एक एसोसिएटिव एरे। कौन सा एरे? एक एसोसिएटिव एरे। और एसोसिएटिव एरे के अंदर की इस तरीके से जाता है डाटा। मैंने कहा ये मेरी की है, P_ID की है, ये की वैल्यू के पेयर में डाटा जाता है फैट एरो के थ्रू। ये एसोसिएटिव एरे, ये कह रहा है P_ID आपकी की है, इसके अंदर डाटा क्या स्टोर होगा ये हमें बताओ। और डाटा क्या स्टोर होगा? जो उधर से पोस्ट होकर आ रहा है, बटन की क्लिक पर वो इनपुट से जो डाटा उठकर आ रहा है वो आना चाहिए ना इधर। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो डाटा आएगा वो होकर आएगा S_ID, जो वहां पर आपने किसको दिया हुआ है? नेम को दिया हुआ है। तो जो जब बटन पर क्लिक होगा तो डाटा पोस्ट होकर आएगा, और पोस्ट होकर आएगा, इनपुट को आईडी क्या दी हुई थी? S_ID, नेम को P_ID हमारी एरे की आईडी है, ठीक है। इसके बाद हम वहां से क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं? नेम, प्राइस, इमेज, क्वांटिटी। 4 चीजें लेकर आ रहे हैं, 5। आईडी, नेम,
हाँ कर रही हूँ, सबर करो। प्राइस और, हाँ ना, तो ये मेरी क्वांटिटी, ये मेरे एरे का की है जो मैंने, जिसमें मैंने डाटा स्टोर करवाना है। और कौन सा डाटा स्टोर करवाना है? जो वहां पर उस इनपुट के अंदर एस प्राइस आए, वो नेम दिया हुआ था, ये वो वाला नेम है। और ये आपका बनाया गया नेम है, एरे की है ये। ठीक है, आपने कहा पी प्राइस मतलब प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर कौन सी प्राइस आनी चाहिए जो वहां से पोस्ट होकर आ रही है। ठीक है, जब आप बटन क्लिक कर रहे हो, उसके बाद आपके पास पी अंडर स्कोर क्यू टी वाई मतलब क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी को नम प्रोडक्ट नाम का नेम दिया गया है। यहाँ पर जो क्वांटिटी आ रही थी, ये रहा, इस क्वांटिटी को नेम क्या दिया हुआ है? नम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी के लिए क्या लेंगे? नम प्रोडक्ट। आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी एक रह गया, इमेज। अवेज, ये हो गया। जीरो इंडेक्स पर ही डाटा स्टोर हुआ है। किस पर? जीरो। अब कोई अगला बंदा आएगा, फॉर एग्जाम्पल वही वाला जिसने जीरो इंडेक्स पर एक डाटा, मैं गई थी एक वेबसाइट पर, मैंने एक वॉच ली, तो वो जो मैंने ऐड टू कार्ट किया तो मेरे जीरो इंडेक्स पर एक वॉच जाके स्टोर हो गई। अब वन इंडेक्स के लिए क्या करूं, टू इंडेक्स के लिए क्या करूं, थ्री के लिए क्या करूं, फोर्थ के लिए क्या करूं? बाकियों के लिए तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं, मैंने सिर्फ जीरो मेंशन किया है। क्या किया है? जीरो। तो ये जीरो पे ही स्टोर होगा, बाकियों के लिए क्या होगा? फिर बाकियों के लिए हम यहाँ पर आएंगे ऊपर। पहले क्या होगा? बटन पर क्लिक होगा, क्लिक होते ही सेशन चेक होगा, नहीं मिलेगा तो नीचे आएगा, नीचे जीरो इंडेक्स पर एक वैल्यू स्टोर करवा देगा। फिर यूजर आएगा, फिर दूसरे बटन पर क्लिक करेगा, मतलब कोई दूसरे प्रोडक्ट को जाके ऐड टू कार्ट करेगा। तो फिर अब आके बटन पे जैसे क्लिक होगा, फिर उसके बाद चेक होगा क्या कार्ट नाम का सेक्शन है, सेट हुआ हुआ है, बिल्कुल है। अब है तो अब क्या करना है? एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर कार्ट का काउंट लेना है। क्या लेना है? जो आपके पास ये कार्ट आ रहा है, इसका क्या लेना है आपको? काउंट। काउंट एक बिल्ट इन मेथड है एरे का, पीएचपी के अंदर। अब ये क्या करेगा? कार्ट नाम का जो सेशन वेरिएबल है उसका काउंट ले लेगा, और काउंट लेने के बाद काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। होगा क्या? जीरो इंडेक्स पर कौन स्टोर है इस वक्त? एक एरे स्टोर है। जीरो इंडेक्स पर एक एरे स्टोर है, इसका मतलब है एरे के अंदर वैल्यू वन आ गई। तो वो जो वन आ गई, तो इस वक्त यहाँ पर कार्ट नाम के सेशन के अंदर एक चला गया। क्या चला गया? एक चला गया। और काउंट में क्या आ जाएगा? वन। फिर उसके बाद आपने कहा, ये मैं पूछूंगी अभी तुम लोगों से, सबर, बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग। अजीम तुम क्लास से बाहर चले जाओ।
अच्छा ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद इसमें एक मसला ये है कि हमारे पास जब हम इस ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो एक पॉपअप सा पहले से ही आ रहा था, उस पहले वाले पॉपअप को हमें हटाना है। तो इसका मतलब है कि इस बटन पर कोई फंक्शनैलिटी लगी हुई है जेएस की, तो उस जेएस वाली फंक्शनैलिटी को मुझे हटाना है। और वो जेएस वाली फंक्शनैलिटी प्रोडक्ट डिटेल पर ऐड टू कार्ट के बटन पर जेएस ऐड टू कार्ट डिटेल नाम की क्लास है, इसको हटा दो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है, ये उसी पॉपअप की है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट सक्सेसफुली जीरो इंडेक्स पे चला गया, डाटा कैप पर आई, ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, ओके कर दिया। ये प्रोडक्ट, ये भी मतलब इसके बाद है कि वन इंडेक्स पे चला गया। उसके बाद बैग्स पर आ जाते हैं। क्या काउंट है ना, काउंट ही तो काम कर रहा है, बताती हूँ। अभी शो करवाने के लिए तो हमने कोई काम किया ही नहीं है। देखो शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे जाते हैं। शॉपिंग कार्ट पे तो पुराना वाला डाटा आ रहा है ना, हमारा डाटा कहाँ पर है इस वक्त, सेशंस के अंदर है। तो जो सेशन के अंदर जो डाटा मौजूद है उसका क्या लगाना पड़ेगा, लूप, ताकि वो यहाँ पर नजर आए। तो वो दिखाने के लिए अभी हमने काम नहीं किया, अभी हम क्या करवा रहे हैं, सिर्फ ऐड टू कार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब वो डाटा देखना भी है, तो देखने के लिए हमें फिर, और देखने के लिए हमें किस पेज पे काम करना पड़ेगा, शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे काम करना पड़ेगा। हम शॉपिंग कार्ट पर आएंगे और जहां पर ये प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी वाला नीचे आ रहा है ना, एक रॉ को छोड़ के दूसरी वाली रॉ डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और इसके अंदर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास शॉपिंग कार्ट पर आ जाते हैं हम। ये रहा टेबल, ये हेडर पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद यहां से हमारा काम शुरू हो रहा है। ये पहली रॉ और ये दूसरी रॉ को हम हटा देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। पहली रॉ पे आएंगे हम। और पहली रॉ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, आप लूप लगाएंगे यहाँ पर। और किस चीज का लूप लगाएंगे, जो सेशन वेरिएबल कार्ट है उस पर लूप लगाएंगे। एक मिनट बता रही हूँ। इसमें क्या समझाना है, अभी तो मैंने कुछ किया है ही नहीं। ये रहा मेरा लूप, किधर चलेगा। ये क्या किया है, पहली रॉ में क्या किया है, सेट मतलब कार्ड का सेशन चेक किया है। तब होने के बाद कहाँ आएगा, अंदर आएगा। और ईच का लूप मिल रहा है। कार्ड नाम का सेशन वेरिएबल मौजूद है, इसके अंदर सारा डाटा है, वो जो पूरा का पूरा एरे स्टोर करवाया था, एरे पे ही तो लूप लगता है। इसके अंदर है एज की वैल्यू के पेयर में डाटा लेकर आई हूँ। ये की और वैल्यू, सारा का सारा डाटा इसमें वैल्यू में आ रहा है। ठीक है, अब वैल्यू में से डाटा उठाती जाऊंगी। सबसे पहले क्या चीज उठाना है, नाम। डाटा किस में आपका, वैल्यू। और यहाँ पर सेशन वेरिएबल का नाम आएगा, सेशन वेरिएबल पी अंडरस्कोर
नेम है, जो आपने एरे में की दी है ना, वो की है, ठीक है। नेम के बाद दूसरे नंबर पे क्या चीज आ रही है? प्राइस। अच्छा, इस वक्त मैं ना ये क्वांटिटी वाला ये वाला यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी लेकर आती हूँ, PQTY, टोटल को भी हटाता हूँ, मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ेगा फिर। और क्या है? नेम, प्राइस और ऊपर इमेज। डॉट डॉट स्लैश एडमिन पैनल। ये सारा काम कर लिया, आप देखते हैं वहां पर लूप चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अगर मैंने तुम लोगों के सामने 3 प्रोडक्ट डाले थे, अगर वो प्रोडक्ट बात वो ऑलरेडी सेशन के अंदर तो एड्रेस किया है ना, एक्चुअल में इमेज का ऑब्जेक्ट तो पूरा आपके पास पैनल में ही मौजूद है, ठीक है। इसीलिए हम 2 जगह इमेजेस स्टोर करवाते हैं, एक डेटाबेस के अंदर और दूसरा जैम के लिए। तो वो जो जैम के लिए स्टोर करवाते हैं वहां पर तो आपके पास ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आती है, और जो वहां जाती है तो वहां पर एक सिर्फ नाम जाता है, तो उसका होना जरूरी है कहीं ना कहीं। वो तीनों प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पर जो हमने सेशंस के अंदर स्टोर करवाए थे, एक वॉच, कैप, बैग। उनकी क्वांटिटी, अब इसका इंटरफेस वगैरह थोड़ा सा सेट कर देंगे। यहाँ पर नेम आ रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम। चलो अब ये काम करो तुम लोग। अब उसके बाद हमें इधर रिमूव भी करना है, अगर सेशन में से रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे? नहीं वो मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की हुई थी।